एक अफसर जो अचानक गायब हो गए, गायब माने कि बिना कारण बताए छुट्टी पर चले गए। सरकार ने इसे ढीला हवाली माना। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने इस अफसर को सस्पेंड कर दिया। शुरुआत हुई एक तस्वीर से, अफसर होने का रुआब दिखाने वाली तस्वीर। इसे कुछ लोगों ने पब्लिसिटी स्टंट बताया। जिंदगी में रोलर कोस्टर ड्राइव चल रही थी, फिर एक और मोड़ आया। अब साहब ने इस्तीफा सौंपा, 5 महीने का वक्त बीत चुका है। हम ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि अब आईएएस अभिषेक सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। केंद्र सरकार के बाद योगी सरकार ने भी इस्तीफे की पेशकश को मान लिया है। एक और बात, ये वही अभिषेक सिंह है जो अपनी आईएएस बनने की कहानी को उस गाने से जोड़ते हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। लेकिन साहब आईएएस की नौकरी छोड़कर जाएंगे कहां? फिल्मों में जाएंगे क्या? क्योंकि बीते दिनों सेलिब्रिटीज के साथ खूब रील्स उनकी वायरल हुई। इंस्टाग्राम पर उनके 51 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। कानाफूसी चल रही कि अब अभिषेक सिंह सांसदी की टिकट की जुगत में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। चाय की टपरियों पर इस बात की चर्चा हो रही है कि वो बीजेपी से टिकट चाहते हैं। अभिषेक सिंह की इस कथित ख्वाहिश पर बीजेपी कितना यकीन करेगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन अब हम आपको उनकी पूरी कहानी बता देते हैं। अभिषेक सिंह 2011 में यूपीएससी क्लियर कर आईएएस बने। अफसर बनने की ये कहानी एकदम फिल्मी है। शादी में जरूर आना में सत्तू की तरह ही अभिषेक को प्यार में धोखा मिला, ऐसा उनका कहना। वो इतना टूट गए थे कि जीवन खत्म तक करने के ख्याल उन्हें आते, लेकिन बाद में जैसे तैसे खुद को संभाला। फिर यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। तैयारी ऐसी की कि सीधे परीक्षा पास कर आईएएस बन गए। लेकिन उनका एक शौक और था जिसे उन्होंने आज तक बरकरार रखा, म्यूजिक और एक्टिंग का शौक। उन्होंने बी प्राक के साथ दिल तोड़ गाने में काम किया जो 2020 में रिलीज हुआ था। फिर जुबिन नौटियाल के म्यूजिक एल्बम तुझे भूलना तो चाहा में भी उन्होंने काम किया। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम के सीजन 2 में भी वो अहम रोल में नजर आए। तैयारी के दौरान उनकी मुलाकात 2009 बैच की आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल से हुई। एग्जाम क्लियर करने के 1 साल बाद अभिषेक ने उनसे शादी कर ली। दुर्गा शक्ति नागपाल भी अभिषेक की तरह एक चर्चित आईएएस अफसर हैं। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बन रहे मस्जिद की दीवार पर उन्होंने बुलडोजर चलवाया था, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। वैसे दुर्गा शक्ति नागपाल इस समय बांदा की डीएम है। खैर, वापस लौटते हैं अभिषेक की स्टोरी पर। आईएएस बनने के बाद अभिषेक की ज्वाइनिंग उत्तर प्रदेश कैडर में हुई। फिर 2015 में उन्हें 3 साल के लिए दिल्ली कैडर भेजा गया। 2018 में प्रतिनियुक्ति 2 साल के लिए और बढ़ा दी गई। इस दौरान उन्होंने 2 साल के लिए मेडिकल लीव ले ली। फिर 19 मार्च 2020 को दिल्ली सरकार ने उन्हें वापस यूपी कैडर भेज दिया। लंबे वक्त तक अभिषेक ने यूपी में ज्वाइनिंग ही नहीं की। 30 जून 2022 को जाकर उन्होंने उत्तर प्रदेश में ज्वाइनिंग ली। इसके बाद गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए यूपी सरकार ने प्रेक्षकों की लिस्ट भेजी जिसमें अभिषेक का नाम भी शामिल था। अभिषेक ने काम को ज्वाइन कर लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की कार के साथ फिल्मी हीरो की तरह पोज करते हुए फोटो भी डाल दी। कैप्शन में लिख दिया अहमदाबाद में ड्यूटी लगी है। फोटो वायरल हो गई और फिर उन्हें प्रेक्षक के पद से हटा दिया गया। आयोग ने कहा कि प्रेक्षक का काम जिम्मेदारी वाला है, कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं। इसके बाद से वो बिना छुट्टी लिए गायब थे। नवंबर 2022 से लंबी गैर हाजिरी के कारण वो फरवरी 2023 में सस्पेंड कर दिए गए। योगी सरकार ने 7 फरवरी को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सस्पेंड कर दिया था। इस बारे में इंडिया टुडे ने अभिषेक से उनका पक्ष जानना चाहा तो जवाब आया कि इस बारे में सीएम योगी से मुलाकात करने के बाद बात करेंगे। आखिर बात क्या हुई ये नहीं पता चला, लेकिन ये खबर आ रही है अब इस्तीफा मंजूर हो चुका है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी साथी सोनल ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए ललन टॉप यूपी। शुक्रिया।